गुड मॉर्निंग दोस्तों। मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। देखिए, वे शब्द जो कार्य का होना प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के पूर्ववर्ती दो भेद होते हैं, एक है सामान्य, दूसरा है व्युत्पन्न क्रिया। जो सामान्य होती है वो धातु में ना लगाने से बनती है, और जो व्युत्पन्न होती है वो सामान्य क्रिया में प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे पढ़ है, पढ़ में प्रत्यय लगा दिया कर, तो क्या बन गया? पढ़कर। उसी प्रकार ये जो व्युत्पन्न क्रिया होती है वो सामान्य क्रिया में प्रत्यय लगाने से बनती है। आगे वर्तमान समय में क्रिया के भेद जो चलते आ रहे हैं। अब इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य और एक होती है गौण। एक तो होती है मुख्य और दूसरी होती है गौण। अब मुख्य में क्या होता है कि क्रम के आधार पर भेद होते हैं, अब क्रम के आधार पर क्रिया के भेद दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक और दूसरी सकर्मक। अब अकर्मक क्या होता है? अकर्मक में गत्यार्थक होती है, स्थिति बोधक होती है और अपूर्ण अकर्मक होती है। सकर्मक में एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। दूसरा भेद है गौण क्रिया। अब गौण क्रिया में क्या होता है? ये तो हो गए मुख्य भेद, ये हो गए इसके गौण भेद। अब गौण भेद में पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, कृदंत है, संयुक्त है, सजातीय है, असामयिका, समापिका, सहायिका, रंजक, अनुगणात्मक और स्थिति बोधक। ये इसके गौण क्रिया के भेद होते हैं। चलो साथियों, हम आगे इनको एक एक को सार रूप में पढ़ते हैं। एक नंबर है अकर्मक क्रिया, कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर तो पड़ता है लेकिन क्रम पर नहीं पड़ता। कि वे क्रियाएं जिनका जो प्रभाव होता है वो कर्ता पर पड़ता है, ना कि क्रम पर। या फिर अगर दूसरे रूप में देखें कि जिन क्रियाओं में क्रम नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, मोहन तैर रहा है, सुरेश मंदिर जा रहा है। तो देखिए, ये जा रहा है, अगर हम देखें मंदिर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? गति हो रही है, तो यहाँ गत्यार्थक है। अब गत्यार्थक हमेशा क्या होती है? अकर्मक क्रिया हो रही है। अब मोहन तैर रहा है, यहाँ पर भी तैरना क्या हो गई? गति करना, तो यह भी क्या हो गई? गत्यार्थक क्रिया हो गई। तो गत्यार्थक जो होती है वो किस में आती है? अकर्मक क्रिया में आती है। जैसे दौड़ना, छींकना, गिरना, नहाना, घबराना, सोना, जुड़ना, जागना, तैरना, लेटना, कांपना, हंसना और बटना। ये सब किस में आती है? अकर्मक क्रिया में आती है। अब इसी प्रकार अकर्मक के तीन भेद हैं। भाई, अकर्मक कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो स्वतः जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया के तीन भेद थे। पहला है गत्यार्थक, दूसरा है स्थिति बोधक, तीसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब गत्यार्थक में गति। अब गति क्या होती है? श्रवता होती है, अर्थात ऑटोमेटिकली श्रवता होती है, तो गति हो गई गत्यार्थक में। स्थिति बोधक, अब स्थिति के बारे में जैसे अवस्था है, दशा है, स्थिति का बोध हो, वहाँ कर्ता किसकी स्थिति का बोध हो? कर्ता की स्थिति का बोध होता है। किसकी? कर्ता की। तीसरी है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण में जिसमें पूरक की आवश्यकता होती है। भाई, अपूर्ण मतलब जिसमें पूरक की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्ता की ओर से संकेत करती है। कर्ता क्या होता है? ये पूरक होता है। अब दोनों तो सामान्य से ये हो गई कि गत्यार्थ में गति और स्थिति में स्थिति के बारे में। अब तीसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब इसको हम थोड़ा सार से पढ़ते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है? बनना, निकलना और होना। बनना, निकलना और, जैसे राम डॉक्टर बनेगा, वह बेईमान निकला, ईश्वर है, तो है यानी होना। पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ेगी ना इसमें। भाई, राम बनेगा, जैसे मान लो ये वाक्य आ जाए, राम बनेगा, तो बीच में किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको? पूरक कर्म की। अब पूरक की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या बनेगा? राम डॉक्टर बन सकता है, राम अध्यापक बन सकता है, राम इंजीनियर बन सकता है, वो भी जो कुछ बनेगा ना वो राम बनेगा। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक पूरक कर्म लगाएंगे। जैसे दूसरा है वह निकला, वह निकला,
अब वह क्या निकला, ईमानदार निकला, बेईमान निकला या कुछ और निकला, तो हमको पूरा क्रम इस यहाँ पर ऐड कर देंगे और वो क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया बन जाएगी। ईश्वर है, ईश्वर क्या है, अब है कर दो होना, तो यहाँ पर जो पूरा क्रम यहाँ पर हम लिख देंगे। अर्थात अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि पूरा क्रम की आवश्यकता होती है, उसे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पर यह कहते हैं। अब दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का प्रयास द्वारा होना, भाई अकर्मक तो श्रोता हो रही थी, अब ये किसके द्वारा हो रही है, प्रयास के द्वारा हो रही है। अब इसमें देखो ये क्रम रहेगा कर्ता कर्म और क्रिया का, क्या रहेगा, ये क्रम रहेगा, पहले कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा फिर आएगी क्रिया, जो ये इसका किसका सकर्मक क्रिया का क्रम रहेगा। जैसे वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता के साथ कर्म पर भी पड़ता है, कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता के साथ किस पर पड़ता है, कर्म पर भी पड़ता है। या फिर सामान्य रूप से अगर हम इसको देखें कि जिन शब्दों से कार्य का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना है, लूटना है, पढ़ना है, खाना पीना, जोड़ना मोड़ना, तोड़ना, मिटाना, तोलना, उड़ाना, सुनना, बनाना, मानना और समझना, ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब सकर्मक क्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है एक कर्मक, दूसरी है द्विकर्मक, तीसरी है अपूर्ण सकर्मक। पहले एक कर्मक आ गई जिसमें एक क्रम होगा, द्विकर्मक में 2 क्रम होगा और तीसरी अपूर्ण सकर्मक। अब पहली है एक कर्मक क्रिया, कौन सी है, कि किस या जिस क्रिया में एक क्रम हो, कि जिस क्रिया में एक क्रम हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया, यहाँ पर एक क्रम हो गया ना, पढ़ना इसकी क्रिया हो गई। पेड़ काट रहा है, उसने पेड़ काटा, ये कर्ता ये कर्म, और काटना इसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो जिस क्रिया में या जिस सकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, कि एक क्रिया के लिए 2 क्रम की आवश्यकता हो, वहाँ पर क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। कि जिस क्रिया में एक से अधिक क्या हो, कर्म हो, वह होती है द्विकर्मक क्रिया। अब इसमें एक तो होता है वास्तविक कर्म, एक होता है गौण। क्या होता है, एक तो वास्तविक होता है और दूसरा क्या होता है, गौण होता है। अब देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे, वास्तविक और गौण, वास्तविक और गौण। अब देखिए वास्तविक में क्या आएगा, क्या आएगा, और गौण में क्या आएगा, किसको। वास्तविक होगा उसका निर्जीव होगा और अप्राणीवाचक होगा, और गौण होगा वो सजीव होगा। वास्तविक होगा वो क्रिया के पास होगा, ये क्रिया से दूर होगा। इसमें कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह रहित होगा, ये कारक चिन्ह सहित होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान अपादान के लिए, ये सभी क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। तो देखो इसकी पहचान तो ये हो गई, क्या आएगा, निर्जीव अप्राणीवाचक क्रिया के पास रहेगा, कारक चिन्ह रहित होगा। इसमें क्या आएगा, गौण में किसको, सजीव क्रिया से दूर, कारक सहित, तो ये रहेगा, ये तो होगा रहित, ये होगा सहित। जैसे नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे, नेताजी ने गरीबों को क्या बांटे, कंबल बांटे। तो नेताजी क्या हो गया, नेताजी ने गरीबों को क्या बांटे, कंबल, तो क्या बांटे, कंबल, तो ये तो हो गया वास्तविक। नेताजी ने किसको, गरीबों को, ये हो गया गौण। आ गया किसको भाई, ये हो गया सजीव। किसको आ गया, सजीव हो गया, क्रिया से दूर, बांटना क्रिया ये से क्या आ गया, ये दूर हो गया। और कारक चिन्ह किसको, गरीबों को, भाई कारक चिन्ह सहित आ गया ना। और ये देखो वास्तविक क्रम, क्या बांटे, कंबल बांटे। निर्जीव और अप्राणीवाचक, कंबल निर्जीव है, अप्राणीवाचक है, क्रिया के पास है और कारक चिन्ह रहित है। तो आसानी समझ में आ गया होगा कि जो क्रिया में जो मुख्य और जो गौण कर्म होते हैं वो किस पर होते हैं। दूसरा, बालक ने कुत्ते को लाठी से मारा, कि बालक ने कुत्ते को लाठी से मारा। तो बालक ने कुत्ते को, किसको,
कुत्ते को, तो ये क्या होगा इसका गौण क्रम। सजीव क्रिया से मारना क्रिया है, इससे दूर, और कारक चिन्ह सहित, किसको कुत्ते को आ गया इसमें कारक चिन्ह। लाठी से, लाठी हो गई, लाठी से मारा, निर्जीव हो गई, क्यों मारा, लाठ क्रिया के पास, ये रहा क्रिया के पास, कारक चिन्ह रहित। फिर राम ने सीता को पुस्तक दी, तो राम ने सीता को, सीता आ गई, किसको सीता को क्या दी, पुस्तक दी। जरूरत को, जरूरतमंद को दान दीजिए, किसको जरूरतमंद को क्या दीजिए, दान दीजिए। राजा ने गरीबों को गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाया, राजा ने किसको गरीब ब्राह्मणों को क्या करवाया, भोजन करवाया। सजीव आ गया, निर्जीव आ गया, क्रिया से, ये क्रिया से दूर हो गया, ये क्रिया के पास हो गया, यह कारक चिन्ह सहित हो गया, यह कारक चिन्ह रहित हो गया। तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यह क्रमपूर्वक, क्रमपूर्वक में क्रम की ओर संकेत, जैसे बनना, मानना, समझना और तोड़ना। जैसे मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, भाई बनाना हो गया ना, बनाया क्रमपूर्वक, किसको अमित शाह को क्या बनाया, गृह मंत्री, क्या बनाया, गृह मंत्री, तो ये हो गया क्रमपूर्वक। इधर है कृतपूर्वक यानी कर्तापूर्वक, कर्ता की ओर इसमें संकेत किया जाता है। बनाना, निकालना, होना, राम डॉक्टर बनेगा, राम डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर कौन बनेगा, राम, तो यहाँ पर किसकी ओर संकेत हो गया, कर्ता की ओर संकेत हो गया। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक, अ पर मुड़ना, इसमें आ जाएगा मोड़ना, ऊ को ओ में बदल दिया जाता है। बिकना, बेचेगा, रोना, रुलाना। अब गौण भेद, अब गौण क्रिया में पहले आएगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, देख कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता और दूसरों से प्रेरणा से करवाता है, कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस इसकी पहचान हो जाएगी, वाता, वाती, वाते, वाया, वाई, वाई, ये किस में आएंगे, अंत में। जैसे सास ने बहू से कपड़े धुलवाए, क्या करे, सास ने बहू से कपड़े धुलवाए, ये हमेशा क्या होती है, सकर्मक होती है। मोहन ने रमेश से गृह कार्य करवाता है, मोहन रमेश से गृह कार्य करवाता है। उसी प्रकार सुरेश ने महेश से पत्र लिखवाया, काम करवाया, है ना, ये अर्थात किसी दूसरे द्वारा काम करवाया जाना, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें अंत में ये चीज़ें, ये शब्द आएंगे, वाता, वाती, वाते, वाया, वाई और वाई। दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब पूर्व प्लस काल प्लस इक से मिलकर, पूर्वकालिक। पहचान, कर लगा हो, क्या लगा हो, कर लगा हो। वाक्य में दो क्रियाएं हो तो पहले समाप्त होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि वाक्य में क्या लगाओ, कर लगाओ, और वाक्य में दो क्रिया हो, और दो क्रियाओं में जो पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश खाना खाकर सो गया, को खाना खाकर, जो खाना जो खाया ना वो क्या हो गई, खाकर, ये हो गई हमारी पूर्वकालिक, और सोना हो गई दूसरी क्रिया। रमेश हिंदी पढ़कर सो गया, तो हिंदी पढ़ना ये हो गई इसकी पहली क्रिया, और फिर सोना ये हो गई दूसरी क्रिया। कि राम नहाकर खाना खाता है, तो नहाना हो गई पहली क्रिया, और खाना खाना हो गई दूसरी क्रिया। राम सुबह उठकर खेलता है, तो सुबह उठना हो गई पहली क्रिया, और खेलना हो गई इसकी दूसरी क्रिया। तो समझ में आ गया कि जिसमें कर लगाओ, वाक्य में दो क्रिया हो, जो पहले जो क्रिया समाप्त हो रही है वो क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरी है कृदंत क्रिया, कि जिन क्रियाओं का निर्माण संस्कृत में धातु रूपों से होता है, कि जिन क्रियाओं का निर्माण संस्कृत की धातु रूपों से होता है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ा, पढ़कर, ये सब किससे बनते हैं, प्रत्यय से। चल से चलना, चला, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखा और लिखकर। प्रत्येक साथ धातु रूप अवश्य जुड़ा
होना चाहिए। किसमें? कर्दंत क्रिया में। भाई जिन क्रियाओं का निर्माण किससे होता है? संस्कृत के धातु रूपों से होता है। किससे? संस्कृत के धातु रूपों से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्दंत क्रिया कहते हैं। अब धातु रूप, ये आगे धातु रूप, इनसे इनका निर्माण हुआ। पढ़ में ना पट लगाने से पढ़ना, ता पढ़ता, पढ़ा पढ़ कर, चलना चला चला चलकर। चौथी है नाम धातु क्रिया, इसका निर्माण होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। इसमें धातु रूप नहीं आएंगे। भाई नाम धातु जो क्रिया होती है उसका निर्माण होता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, जो इसमें क्या नहीं आएंगे? धातु रूप नहीं आएंगे। जैसे गरम से गरमाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, श्रम से शर्माना, लाल से ललचाना। जैसे पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई। लतियाते मतलब लात मारते हुए। लजाना नारी का एक धर्म है। रंगना है तो भक्ति के रंग में रंगो। भाई रंगना है तो भक्ति के रंग में रंगो। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो गरम से गरमाना, जैसे इसमें लतियाते, लजाना, रंगना और अपनाना, ये सभी क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। अब पांचवी है अनुकरणात्मक क्रिया। अनु यानी पीछे, फॉलो यानी किसी के द्वारा फॉलो किया जाना। कि वे क्रियाएं जो किसी पशु पक्षी वस्तु व्यक्ति की ध्वनि पर क्या होती है? आधारित होती है, उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अगर हमारे द्वारा जो बोला जाता है किसी द्वारा, वैसी आवाज़ में अगर बोला जाए तो वो क्या करता है? हमारा अनुकरण। जिस प्रकार एक अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है और छात्र उन्हीं को पढ़कर, जैसे पाठ पढ़ा रहे हैं और छात्र उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। उसी प्रकार इसी में भी क्या होता है कि वे क्रियाएं जो किसी पशु पक्षी वस्तु व्यक्ति की ध्वनियों क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे रमाना कोई किसका है? गाय का। टर्राना मेंढक का। ममियाना भेड़ बकरी का। दहाड़ना शेर का। हिनहिनाना घोड़ा। चिड़ाना हाथी। चहकना चिड़िया। खटखटाना दरवाजा। कूकना कोयल। बड़बड़ाना व्यक्ति। गरजना चीता। या फिर गुर्राना, जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है। शेर जंगल में दहाड़ता है। फिर छठी है संयुक्त क्रिया। जहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करती है। भाई जहाँ दो क्रियाएं होती हैं वो दोनों मिलकर क्या करती है? एक ही कार्य को क्या करती है? संपन्न करती है। वह होती है संयुक्त क्रिया। माँ ने खाना बना लिया, तो ये तो बनाना और एक लेना। भाई खाना बना लिया, माँ थी, माँ ने क्या बनाया? खाना। तो इसमें एक तो क्या हो गया? बनाना और दूसरा लेना। वह छत से कूद पड़ा, तो एक तो कूदना और एक पड़ना। काला कौवा काट खाएगा, तो एक तो काटना और एक खाना। तो ये क्या है कि दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को क्या करती है? संपन्न करती है। दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को क्या करती है? संपन्न करती है। काले कौवे को ये दोनों क्रियाएं मिलकर, वह छत से ले ये दोनों क्रियाएं मिलकर, खाना को बनाना और लेना, ये क्रिया दोनों मिलकर क्या कर रही है? कार्य को संपन्न कर रही है। कि जहाँ पर दो क्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य को संपन्न करे वहाँ से होती है संयुक्त क्रिया। साथ ही है समापिका या असमापिका क्रिया। कि जो क्रिया बाद में संपन्न होने के बावजूद वाक्य में पहले प्रयोग में की गई हो। भाई एक तो समापिका, कि वह क्रिया जो क्रिया बाद में संपन्न होने के बावजूद भी वाक्य में क्या की जा रही हो? पहले प्रयोग की जा रही हो, वो होती है समापिका क्रिया। कि मैं नहाने के लिए स्नान घर जा रहा हूँ। अब देखो किसके लिए जा रहा है? नहाने के लिए। तो नहाएगा तो बाद में, लेकिन पहले किसका कार्य संपन्न हो रहा है? स्नान घर जाने का। किसका? स्नान घर जाने का कार्य संपन्न हो रहा है। दूसरा, पढ़ने विद्यालय गया था या पढ़ने विद्यालय जा रहा हूँ। पढ़ने विद्यालय जा रहा हूँ, तो पढ़ना काम तो बाद में करेगा वो, उससे पहले कहाँ जाएगा? वो विद्यालय जाएगा। घूमने पार्क जा रहा हूँ, तो घूमेगा बाद में, पहले कहाँ जाएगा? पार्क जाएगा। तो जो क्रिया बाद में संपन्न होने के बावजूद वाक्य में कहाँ आ रही है? पहले आ रही है। भाई नहाने काम बाद में होगा, पढ़ने का बाद में होगा और घूमने का बाद में होगा, लेकिन ये फिर भी क्या आ रही है? वाक्य में पहले आ रही है, इसलिए ये क्रिया कहलाएगी
समापिका या क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। कि बाद में समाप्त और लिखा पहले, उसे कहते हैं हम समापिका क्रिया। कि समाप्त होती है बाद में और लिखा गया पहले, वो कहलाती है समापिका क्रिया। फिर है सजातीय क्रिया, स प्लस जातीय यानी अपनी ही जाति की। कर्म क्रिया दोनों क्या होते हैं, एक समान। कि जहाँ क्रिया को ही कर्म का रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए। कि जहाँ क्रिया को ही किसके रूप में, कर्म के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए, वहाँ क्या होती है, समापिका वो सजातीय क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को मार मारी। क्या मारा, अध्यापक ने छात्रों को मार मारी। तो जहाँ क्रिया को ही कर्म के रूप में, मारना ये कर्म के रूप में क्या हो गई, ये प्रयुक्त कर दिया। गांधी जी अंग्रेजों लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई को क्या कर दिया, कर्म के रूप में प्रयुक्त कर दिया। कोच ने एथलेटिक्स को दौड़ दौड़ाई, दौड़ाने क्रिया, लेकिन इसको भी क्या कर दिया, कर्म के रूप में संपन्न कर दिया। कि जहाँ पर क्रिया कोई किसके रूप में संपन्न कर दे, कर्म के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए या संपन्न कर मान लिया जाए, वह होती है सजातीय क्रिया होती है। फिर तात्कालिक क्रिया, कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ समाप्त हो जाती है, उस भाई वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इसमें अंतर किसका होता है, कर्म का अंतर होता है। भाई जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ क्या होगी, समाप्त होगी, उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। और इसमें अंतर किसका होता है, कर्म का अंतर होता है। जैसे वह आते ही सो गया, तो आते ही ये हो गया तात्कालिक कारण, और सो जाना ये हो गई मुख्य क्रिया। कि वह आते ही सो गया। जैसे इसी में दूसरा है कि वह शेर को देखते ही क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो देखना क्या हो गया तात्कालीन, और बेहोश होना यह हो गया इसका मुख्य कार्य। अगली है आज्ञार्थक क्रिया, कि जिसमें आज्ञा या आदेश का क्या होता हो, भाव होता हो, उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। कि जिस क्रिया में आज्ञा या आदेश का क्या होता हो, कि आज्ञा या आदेश का क्या होता हो, भाव। जैसे दरवाज़ा खोल दो, खिड़की बंद कर दो, तो इसमें आज्ञा या आदेश का भाव, दरवाज़ा खोल दो आज्ञा, खिड़की बंद कर दो आज्ञा व आदेश, उसे हम कहते हैं आज्ञार्थक क्रिया। फिर है सहायक क्रिया, कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की क्या करती हो, सहायता के लिए प्रयोग में ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे सचिन क्रिकेट खेल चुका है, तो खेलना ये हो गई मुख्य और चुकना ये होगी सहायक क्रिया। फिर है अगली रंजक क्रिया, कि मुख्य क्रिया को रंगने, कि मुख्य क्रिया को रंगने अर्थात अधिक स्पष्ट करने हेतु जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। तो आज हमने क्रिया का पूरा टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा वो रह जाए, मतलब समझ में थोड़ा कम आए, तो इसको क्लास को वापस देखना, अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाएगा। और क्लास को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।